हमारी दुनिया एक अनदेखे संकट के मुहाने पर है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ दूर का खतरा नहीं, बल्कि हमारी हकीकत बन चुका है। हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, विनाशकारी बाढ़ और जंगलों की आग हमें एक ही चेतावनी दे रही है। समय खत्म हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट जैसे समझौते हुए, लेकिन हमारे प्रयास इस विशाल समस्या के सामने काफी नहीं है। एमिशन कट करने की रफ्तार बहुत धीमी है और धरती का बुखार लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हो अगर हम सिर्फ एमिशन कम करने के बजाय सीधे धरती के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक कर लें, उसके थर्मोस्टेट को मैन्युअली एडजस्ट कर दें। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का एक विवादास्पद आइडिया है। जियो इंजीनियरिंग ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम जानबूझकर पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असर को तेजी से कम किया जा सके। इसके तरीके हैरान करने वाले हैं। कल्पना कीजिए, हम वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में खास कणों का छिड़काव करें, जो सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज दें, ठीक एक ज्वालामुखी की तरह। या फिर समुद्र में आयरन फैलाकर प्लैंकटन की ग्रोथ बढ़ाएं, ताकि वो हवा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकें। या अंतरिक्ष में विशालकाय शीशे लगाकर सूरज की गर्मी को धरती तक पहुंचने से ही रोक दें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया भर में इन आइडियाज पर छोटे स्तर पर एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जियो इंजीनियरिंग मानवता को बचाने वाला आखिरी रास्ता है, या फिर हम प्रकृति के साथ एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिसके नियम भी हमें नहीं पता। अगर हमने तापमान तो कम कर दिया, लेकिन इससे बारिश का पैटर्न हमेशा के लिए बदल गया तो? अगर एक देश के एक्शन से दूसरे देश में सूखा पड़ गया तो? क्या हम एक गलती को सुधारने के लिए उससे भी बड़ी गलती करने की तैयारी कर रहे हैं? जियो इंजीनियरिंग मतलब है धरती के नेचुरल सिस्टम्स में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। दो मेन अप्रोचेज हैं। पहला, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करना, जैसे आर्टिफिशियल वोल्केनिक इरप्शंस या स्पेस मिरर्स। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, एटमॉस्फेयर से CO2 निकालना, जैसे एयर कैप्चर मशीन्स या ओशन फर्टिलाइजेशन। 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई, जहां इसने सल्फेट एरोसोल्स के छोटे छोटे कण बनाए। इन कणों ने सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे अगले 2 सालों तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। इसी प्राकृतिक घटना से प्रेरित होकर साइंटिस्ट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन नाम की टेक्निक पर काम कर रहे हैं। इसमें खास तरह के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर जैसे रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को स्प्रे किया जाएगा। इसके अलावा और भी आइडियाज हैं, जैसे मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें जहाजों से समुद्र के पानी की बारीक फुहारों को हवा में स्प्रे किया जाएगा। ये नमक के कण बादलों को और घना और ज्यादा रिफ्लेक्टिव बना देंगे। एक और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है स्पेस में विशालकाय शीशे लगाना, जो सूरज की कुछ रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। लेकिन इन सभी तरीकों के साथ एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा है, जिसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। अगर हमने एक बार इन तरीकों को शुरू कर दिया, तो हम इन्हें अचानक बंद नहीं कर सकते। ऐसा करने पर जो वार्मिंग अब तक दबी हुई थी, वो अचानक और बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे क्लाइमेट में तबाही आ सकती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने पर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। CO2 रिमूवल में ह्यूज एयर कैप्चर प्लांट्स, रिफॉरेस्टेशन और ओशन फर्टिलाइजेशन इंक्लूड है। ये स्लो और एक्सपेंसिव है, लेकिन रूट कॉज एड्रेस करता है। लेकिन ये रिस्की है। सनलाइट पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, ड्रॉट्स और फ्लड्स आ सकते हैं। सबसे बड़ा डेंजर, पॉलिटिकल पावर। कौन डिसाइड करेगा कब और कहां यूज करना है? तो भविष्य क्या है? आज ज्यादातर साइंटिस्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि जियो इंजीनियरिंग एमिशन में कटौती का विकल्प नहीं है। यह सिर्फ एक बैंडेड की तरह है, जो गहरे घाव को ठीक नहीं कर सकता। यह वायुमंडल से CO2 को नहीं हटाता, जिसका मतलब है कि ओशन एसिडिफिकेशन जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन इसे एक इमरजेंसी प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा ब्रेक द ग्लास ओन ऑप्शन, जब क्लाइमेट चेंज के टिपिंग पॉइंट्स पार हो जाएं। पर यहीं एक और सवाल उठता है, क्या एक प्लान बी होने से हम प्लान ए, यानी एमिशन कम करने में ढीले PDDH जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है, ये एथिक्स, पॉलिटिक्स और हमारे अस्तित्व का सवाल है। एथिक्स किसे ही क्यों है पृथ्वी के थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने का?
अगर एक देश के एक्शन से दूसरे देश में सूखा या बारिश आ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पॉलिटिक्स। क्या दुनिया के सभी देश इस पर एक साथ आ सकते हैं? इसके लिए जिस लेवल के ग्लोबल कोऑपरेशन और गवर्नेंस की जरूरत है वो आज मौजूद नहीं है। और फिर सवाल आता है सर्वाइवल का। ये एक ऐसा दांव है जिसमें हम या तो सब कुछ बचा सकते हैं या सब कुछ और बिगाड़ सकते हैं। तो क्या हम वाकई अपने प्लेनेट को हैक करके क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो शायद हां। ये इंसानी महत्वाकांक्षा का एक असाधारण उदाहरण होगा। लेकिन असली और ज्यादा जरूरी सवाल ये है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम एक ऐसे जटिल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते। इसके अनजाने परिणाम हो सकते हैं जो शायद हमेशा के लिए हों। क्या हम एक ऐसा पैंडोरा बॉक्स खोलने के लिए तैयार हैं जिसे हम शायद कभी बंद न कर पाएं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या जियो इंजीनियरिंग मानवता के लिए एक जरूरी टूल है या एक खतरनाक जुआ? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ये एक ऐसी बहस है जिसमें हम सभी को शामिल होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही भविष्य को आकार देने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे प्लेनेट का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि उन चर्चाओं पर भी निर्भर करता है जो हम आज इसके बारे में